स्वागत स्वागत आपका मेला क्षेत्र में, स्वागत 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 आपका मेला क्षेत्र में। और सब बढ़िया बढ़िया, आप ठीक है? आइए आइए। आप बैठिए बैठिए। यहाँ पर भ्रमण भी किया है। कुंभ क्षेत्र 2019 के बाद 25 का भाव अवधि बनाने की सरकार प्रयासरत है, किस तरह से देख रही, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार लगातार 1.5 साल से 2 साल से काम कर रही है और मैं कई जगह भी घूम के आई हूँ। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हर सेक्टर में अधिकारी लगा दिए गए हैं कि जिससे कैंप लगाने वालों को दिक्कत ना हो। अपने अपने सेक्टर में जाएं, जहाँ जिनकी जमीन थी अपने अधिकारी से मिलें और अपनी जमीन में पोजीशन लें और अपना काम शुरू करवाएं। मैं सरकार को बधाई इसलिए देती हूँ कि इस बार 2019 से ये महाकुंभ है। शायद 19 में जो आए होंगे लोग, उनको अर्धकुंभ नहीं लगा होगा, वो भी महाकुंभ की तरह था। इस बार का भी भव्य और दिव्य कुंभ होने वाला है। मैं देश की जनता और बाहर रहने वाले लोगों से आह्वान करती हूँ कि आइए, ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और एक तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में स्नान भी करिए, संत महापुरुषों के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, प्रवचन सुनिए, कथाएं सुनिए और पुण्य के भागीदारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, साधु संतों में भी नाराजगी, आज एक मार्च भी निकलने की जो रुक गई है और आगे बैठक भी होगी अखाड़े की, किस तरह से देखती, क्या कहिएगा? देखिए, माननीय विदेश मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कड़े शब्दों में बांग्लादेश को चेतावनी दी है। हिंदुओं के तरफ ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, संतों के ऊपर जिस तरह से उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, अच्छा नहीं है। सरकार की निगाह है उस पर और मैं भी इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि जब से सरकार बदली तब से बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। और ये विश्व में जिस तरह से विश्व बंधुत्व की भावना भारत रखता है, तो उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश भी उस रास्ते पर चले। संभल की घटना को किस तरह से देखती हैं? राहुल गांधी भी कल जा रहे थे और कहा गया कि संविधान खतरे में, क्या कहेंगे? संविधान खतरे में तो 24 के चुनाव में बोल रहे थे। संविधान तब खतरे में नहीं था जब इमरजेंसी लगी थी। संविधान तब खतरे में नहीं था जब बाबा साहब अम्बेडकर को हराया गया था। संविधान तब खतरे में नहीं था जब साहबानो प्रकरण में संविधान को संशोधित करके बिल फाड़ करके फेंक दिए गए थे। संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में। संभल की घटना को किस तरह से देखते हैं? संभल की घटना सुनियोजित तरीके से हुई है। माननीय न्यायालय के आदेश पर सर्वे हो रहा था। यदि वहां भय नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है, तो फिर सर्वे होने देना चाहिए। लेकिन सर्वे होने के दौरान जिस तरह से सुनियोजित तरीके से पत्थर इकट्ठे किए गए, छतों से पत्थर फेंके गए, और कल मैं चैनलों के माध्यम से देख रही थी कि पाकिस्तानी खोखे भी मिले हैं। ये बहुत सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र हुआ है। और मैं आपके माध्यम से आग में घी डालने का काम न करें। भी अखिलेश, वोट बैंक के कारण अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगी है। लोकतंत्र खतरे में नहीं, विपक्ष खतरे में है। जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम भी खराब है। जहां इनके पक्ष में न्यायालय फैसला कर दे, न्यायालय ठीक है, और विरोध में कर दे तो न्यायालय खराब। अच्छा, संतों के बीच सनातन बोर्ड के गठन की लेकर चर्चा होने लगी, उसको आप कैसे? देखिए, अल्पसंख्यक बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए।